हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। और एक छोटा सा जो पोछा लगाते हैं ना, वही वाला लेके आई हूँ। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे थोड़ा सा पोंछ दूँगी, क्योंकि अभी कुछ देर बाद हम लोग खेत पे जाने वाले हैं और बुआ और मामा को यहाँ पे खाना खाना है। तो पहले मैं यहाँ पे पोंछ देती हूँ और फिर उसके बाद जितना भी सोफ़ा वगैरह टीवी जितना भी होगा वो सारा मैं पोंछ दूँगी अच्छे से। और फिर सोफ़ा का कवर झाड़ के फिर लगा दूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं जल्दी से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि रात में खाना खाने के बाद एक बार हम लोग पोंछ देते हैं और फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा मैं पोंछी हूँ। और फिर कुछ पोंछने के बाद वो गीला जो कपड़े से मैं पोंछी थी वो तो गीला कपड़ा था, और अभी सूखा वाला कपड़ा यहाँ बगल में रखा हुआ है, तो उसको उससे बाद में पोंछ दूँगी। और अभी यहाँ पे सोफ़ा का कवर झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी। और इसको धोना नहीं है, 2-3-4 दिन बाद ही हम लोग इसको धोते हैं। और रोज़ रोज़ इसको आप लोग को देखने को मिलता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि और भी सोफ़ा का कवर है, लेकिन वो वाला ना बहुत छोटा पड़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसी वजह से इसी को ही हम लोग यूज़ करते हैं डेली के लिए। और जो है वो तो बहुत छोटा पड़ जाता है, तो बस यही है। और फिर अभी मैं यहाँ पे टीवी और टेबल वगैरह जितना भी है उसको पोंछ दूँगी। और फिर पोंछने के बाद यहाँ पे फिर झाड़ू लगाऊंगी मैं। और बाहर का जितना भी घर का थोड़ा बहुत बर्तन आज था तो मैं धो दी थी सुबह ही, क्योंकि कल रात को लाइट नहीं था घर पे और बारिश भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसी वजह से हम लोग रात को बर्तन नहीं धो पाए थे, तो मैं धो दी थी। और बस अभी यहाँ पे झाड़ू में लगा लेती हूँ जल्दी से। और फिर उसके बाद हमें खाना वाना जितना भी है मामा और बुआ को दे के खेत पे भी जाना है, खेत का भी काम है। तो इसी वजह से अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह ही हम लोग जाएंगे, 9-10 के बजे करीब जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और मम्मी किचन पे खाना बना रही हैं अभी सुबह के लिए। और हम लोग खाना खा के जाएंगे फिर खेत पे। तो बस अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और मम्मी अंदर खाना बना रही हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए बाहर मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ पे बरामदा पे तो मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ और बाहर उधर पे नानी माँ झाड़ू लगा रही हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश के टाइम जब लाइट ऑन रहती है रात को तो होते हैं ना जो कीड़ा वगैरह पूरा घुस आते हैं। तो वही कीड़ा बहुत ज़्यादा कल रात को यहाँ पे गिरा हुआ था, मतलब कि बहुत ज़्यादा हुए थे। और फिर सुबह हो जाता है तो वो सब, और सुबह तक पूरा उड़ भी नहीं पाते हैं, तो पूरा नीचे गिरे रहते हैं और देखने में भी बहुत थोड़ा सा अजीब लगता है, घिन आने के टाइप थोड़ा सा लगता है। और हम लोग के घर पे जो मुर्गियां हैं ना वो सब उसको खा भी जाते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं खेत पे, और इधर साइड देखिए भैया उधर हैं। और वो नान बोलते हैं ना, सावल हम लोग बोलते हैं, उसी से थोड़ा बहुत गड्ढा कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी थोड़ा बहुत जो कचरा मतलब कि प्लास्टिक था और लकड़ी वगैरह खेत पे गिरा हुआ था, तो वही वाला हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ। और मम्मी मेरे से बहुत पहले आई थी, क्योंकि भैया और पापा तो नहीं आए थे, भैया आए थे और मम्मी मेरे से पहले ही आए थे। और मैं बाद में खाना वगैरह खा के फिर आई थी। और अब आई हूँ, जस्ट अभी आई थी। और फिर थोड़ा बहुत था तो मम्मी उठा ली थी कचरा वगैरह। और जो अरहर की दाल का जो लकड़ी थोड़ा बहुत उसका जड़ होता है ना, तो वो नीचे रह गया था। तो जब हल जोते थे तो वो थोड़ा बहुत नीचे लगा रहता है, और जोतने से पूरा वो उखड़ जाता है मतलब कि हल्का हल्का है रहता है ज़मीन पे, लेकिन उसको उखाड़ के फिर अभी यहाँ पे हम लोग फेंक रहे हैं, क्योंकि उससे ना मतलब कि बहुत ज़्यादा एक तो कवर हो जाएगा खेत, और दूसरा डिस्टर्ब भी होगा, क्योंकि पैर वैर में भी लग सकता है। और यहाँ पे फिर से अभी कपास लगाना है, उसका बीज वगैरह, तो वो सही नहीं रहेगा, इसी वजह से उसको निकाल रहे हैं। और जितना भी लकड़ी पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक जितना भी है यहाँ पे सारे एक एक करके हम लोग उठा रहे हैं। और पूरा घास वगैरह जितना है सारा खींच के फिर साइड में उधर साइड में
फेंक दे रहे हैं। हम लोग का खेत का काम तो स्टार्ट हो गया है और अभी यहाँ पे जो कपास है ना वही लगाना है। तो मैं आज दूसरा वाला प्रोसेस आप सभी से शेयर करने वाली थी, लेकिन नहीं कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह मतलब पूरा बहुत ज़्यादा गीला था मिट्टी, तो इसी वजह से भैया हल नहीं जोत पाए हैं यहाँ पे। तो इसी वजह से आज नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा आज। और फिर कल ये यहाँ पे हम लोग फिर कपास लगाएंगे। तो मैं तभी आप सभी से शेयर करूँगी कि किस तरह हम लोग ये लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे जितना भी प्लास्टिक और घास वगैरह है, हम लोग पहले इसको छांट लेंगे अच्छे से और फिर फेंकेंगे, इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। और अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाल कलर का कुछ दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये ना एक छोटा सा कीड़ा है। कीड़ा मतलब कि हम लोग इसको हाथ में भी पकड़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ना अभी जो मौसम चल रहा है स्टार्टिंग बारिश का, इसी टाइम पे ही मिलता है और खेत पे ही मिलेगा। घर के पास या कहीं पे ये नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से इसको देखने को मिलता है। और इसको हम रानी कीड़ा बोलते हैं। इसको ना ऐसे मुट्ठी में ऐसे अगर आप रखेंगे मुट्ठी में और थोड़ी देर बाद अगर मुट्ठी खोलेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगी, रहेगी नहीं हाथ से, पूरा कब चली जाएगी पता ही नहीं चलता है। तो बहुत मुश्किल से इसको देखने को मिलता है, तो इसी वजह से मैं सोची कि थोड़ा दिखा देती हूँ आप सभी को। वैसे तो ये सब दिखाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है ये, लेकिन मैं फिर भी सोची मैं कि ये जो मौसम होता है उसी टाइम ही ये देखने को मिलता है और फिर बाद में नहीं मिलता है, और बाई चांस ये दिखने को मिलता है। तो इसी वजह से मैं सोची कि आप सभी को दिखा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं जब टच कर रही थी ना तो वो पूरा सिकुड़ गई है, पूरा वो चल भी नहीं रही है, इधर उधर कुछ भी नहीं हो रही है। और अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना थोड़ा बहुत जितना जो अरहर का पेड़ था ना उसी का जड़ थोड़ा बहुत यहाँ पे था पीछे के साइड, तो उसको निकाल दिए थे। और ये जो खेत आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ज़्यादातर अरहर का जो वो था वो सारा था। तो अभी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखिए, और अभी ना यहाँ पे देखिए जो कांटा का एक पेड़ होता है हम लोग के इधर साइड, और काफ़ी उधर साइड कहीं भी ये हो सकता है, लेकिन ये हम लोग ना जो बढ़ा देते हैं ना बाउंड्री की तरह, इसको इसी तरह ही हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी तो बारिश का जब मौसम स्टार्ट हो गया है तो खेती भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी वजह से जो गाय और बैल वगैरह होते हैं ना तो खेत पे आ जाते हैं और पूरा ख़राब कर देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे भैया यहाँ पे गड्ढा कर रहे हैं और पापा यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और फिर उसी तरह एक एक करके पूरा यहाँ पे गाड़ रहे हैं। और पूरा ये पूरा बाउंड्री की तरह इसको इसी तरह ही देना है, क्योंकि कोई भी बैल या गाय वगैरह आके फिर हम लोग जब कपास करेंगे तो उसको डिस्टर्ब नहीं होगा। पूरा चढ़ जाते हैं ना उस पे तो पूरा ख़राब हो जाता है। इतना मेहनत करके करेंगे और फिर जो भी गाय या बैल जो भी आके फिर ख़राब कर देंगे तो खुद को भी थोड़ा सा दुख भी लगता है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए इसी तरह गड्ढा कर रहे हैं और इसको गाड़ के फिर अच्छे से मिट्टी से दबा रहे हैं इसको। और मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको पूरा, ये पूरा बाउंड्री इसे पूरा सीधा सीधा करके लगाया गया है, पूरा सीधा सीधा करके और पूरा कवर करके लगाया गया है। तो मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगी। देखिए इस तरह भैया गड्ढा कर रहे हैं और फिर पापा लेके आ रहे हैं। और अभी यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है ना धीरे धीरे, तो उसी का ही हम लोग कट करते हैं। हर साल इसी तरह ही हम लोग देते हैं, क्योंकि वो पूरा ख़राब हो जाता है या फिर सूख जाता है जो दिया हुआ रहता है। तो इसी वजह से इसका जो शाखा एक एक शाखा रहता है उसी को कट करके फिर पीस पीस करके अलग अलग करके फिर हम लोग गाड़ देते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे पापा कट किए हैं और उसको एक एक जितना भी थोड़ा बहुत शाखा होगा उसको एक एक करके अलग अलग करके फिर उसको लेके हम लोग ज़मीन पे उधर बाउंड्री देने की तरह गाड़ेंगे। और उससे हम लोग के खेत की पूरी सेफ्टी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बकरी वगैरह भी आते हैं तो वो भी नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा। तो अभी इसी तरह ही यहाँ पे गाड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए पापा इसी तरह लेके आ रहे हैं और भैया यहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं
और फिर एक एक करके सारा यहाँ पे गाड़ा जा रहा है। और अभी यहाँ पे देखिए ये पूरा लास्ट का सीन था, मतलब कि लास्ट में जब मैं खेत से आ रही थी ना घर, तभी का था। यहाँ पे जितना भी हम लोग बाउंड्री दिए थे उसका कांटा थोड़ा बहुत गिरा हुआ था, तो मम्मी यहाँ पे निकाल रही हैं, उठा रही हैं फेंकने के लिए। और इधर साइड देखिए पापा और भैया फिर से इधर जो बाउंड्री कवर करने के लिए उधर लगा रहे हैं, और यहाँ इधर साइड पूरा लगा दिए हैं पूरा। तो यहाँ पे गाय या भैंस कोई भी हो, बकरी कोई भी नहीं आ पाएगा। तो अभी पूरा सेफ्टी हो गया है, तो बस अभी यहाँ पूरा अच्छे से हो गया। बारिश बहुत ज़्यादा, मतलब कि बारिश हो रहा था और मेरा बाल भी पूरा भीग गया है, पूरा भीगा हुआ है बाल, और पूरे कपड़े भी भीग गए थे। आके मैंने नहा लिया और फिर अभी दुकान पे आई हूँ। आधा घंटा करीब हो रहा है। बारिश भी, मम्मी पापा सब लोग भीग गए थे बारिश में। काफ़ी टाइम हो गया था खेत पे, और मैं करीब गई थी 11 बजे के आसपास, और मम्मी 10 बजे के आसपास चली गई थी, और उनके बाद में मैं गई थी खेत पे। तो अभी ख़त्म हुआ है और मैं जस्ट आई, और आधा घंटा हो रहा है आके। तो पता नहीं टाइम कितना हो रहा है, अभी 5:30 हो रहा है, मतलब कि 5 बज गया था तभी मैं वापस आ गई थी। और काफ़ी सारा काम था, काम मतलब कि जैसे घास वगैरह था वो तो उठा दिए थे पूरा दोनों जगह का, और भैया लोग का जो काम था वो भैया लोग कर दिए थे। तो बस उतना ही। और फिर अभी दुकान आ गई हूँ, और दुकान के बाद अभी घर पे भैया पापा और मम्मी नहीं आए हैं। मुझे दुकान आने के लिए बोले थे, इसी वजह से मैं जल्दी आ गई हूँ। और अभी भैया पापा मम्मी सब आ जाएंगे तो फिर मैं चली जाऊँगी, और फिर खाना भी बनाना है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से वीडियो में। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे कल। बाय बाय।